बताती हूँ। वेदांत इज आस्किंग कि प्रोग्राम वाली जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है। देखो ऐसा नहीं है, जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब उसका खुद का एक कंपाइलर है, उसका खुद का एक इंटरप्रेटर है। मतलब देखो, तुम्हें ध्यान हो, ये कंसेप्ट भी क्लियर करना जरूरी है। देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज डिफरेंट। ठीक है, डजंट मीन कि इसमें जावा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जब भी अगर मुझे जावा रन करना है मेरे कंप्यूटर में, डजेंट मैटर कि मैं नोटपैड पे उसकी कोडिंग करूं, बट आई मस्ट हैव जेडीके इन माय कंप्यूटर, राइट। जावा डेवलपमेंट किट मेरे कंप्यूटर में होनी चाहिए। ठीक है, या मुझे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करनी है तो मेरे यहाँ पे डॉट सीपीपी का कोई भी इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ठीक है, या मुझे पाइथन डालना है तो मुझे पाइथन का डॉट पीएच का मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। वो क्या है, वो एक किट है। मतलब कि एक ऐसा समझो, जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो एक फोल्डर हमारे यहाँ पे आ जाता है। उस फोल्डर में उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी क्लासेस होती हैं, उसका ऐसे उसका कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है, और भी जो भी उसको चलाने के लिए, जैसे कि जावा को रन करने के लिए जेवीएम की जरूरत होती है, तो वो सब उस किट में होता है। ठीक है, मीन्स वो एक फुल्ली इंडिपेंडेंट पैकेज है। ठीक है, मगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, दो तरीके की स्क्रिप्ट होती है। मीन्स देखो, अभी तक जो हमने कोड बनाया है, वट एवर कोड वी आर डूइंग, वो कोड किसका है, HTML का। HTML के कोड से हम क्या कर रहे हैं, हम पेज बना रहे हैं। मीन्स यूजर जो इंटरेक्शन करेगा ना, जिस विंडो से यूजर के सामने जो पेज ओपन होगा, वो पेज बना रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो मीन्स ऐसा समझो कि सिर्फ अपीयरेंस बना रहे हैं, है ना। मगर जैसे कि सबमिट पे क्लिक कर दिया था, है ना, तो अब इस सबमिट पे क्लिक करके हमने या तो दूसरा पेज ओपन कर लिया या ऐसे हो गया, मगर वो डेटा गया क्या कहीं सर्वर पर, नहीं गया ना। यूजर ने जो फॉर्म फिल किया, तो वो डेटा हमने इस पे क्लिक कर दिया और ऐसा था भी क्लिक करके वो इट विल रीच टू द अदर फोल्डर और द अदर फाइल और टू दी सर्वर। मगर क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ, बिकॉज वी वर यूजिंग द HTML। तो HTML अपीयरेंस के लिए, मगर अब उस पेज को फंक्शनैलिटी मुझे देनी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज यूज टू गिव द फंक्शनैलिटी टू द पेज, टू द वेब पेज। मतलब कि अब मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग में अभी तक जो हम कर रहे थे सिर्फ अपीयरेंस था, व्हाट इज द अपीयरेंस, कि हम पेज कैसे डिजाइन करें। ठीक है, पेज डिजाइन करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कैसे उसके फ्रेम बनाएंगे, इमेजेस लगाएंगे, ऑडियो वीडियो, वो सब कुछ। ठीक है, मीन्स जो समझो वो यूजर का पार्ट था, जो यूजर जिसको जिसको इंटरेक्ट करेगा। अब उसको फंक्शनैलिटी भी तो देनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस। अब दो तरीके की स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, दो तरीके की स्क्रिप्ट होती है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ओके, अभी दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस समझो। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का एग्जांपल होता है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, मींस ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि जिसका की नेम है जावा स्क्रिप्ट। अब ये जो लैंग्वेज है, इट इज नॉट द प्रोग्रामिंग पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये। ठीक है, ऐसे हम अलग से ऐसा नहीं होगा कि हमें जावा स्क्रिप्ट का कोई कंपाइलर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। हमें इसे HTML के साथ ही चलाना पड़ेगा। ठीक, HTML के साथ चलाएंगे, इसलिए ब्राउजर विल वर्क एज द इंटरप्रेटर और द कंपाइलर। ठीक है, इसके लिए इंटरप्रेटर कौन है, ये ब्राउजर। ठीक है, बट अब क्लाइंट साइड में क्या होता है कि जब भी, अभी यूजुअली ऐसी वेबसाइट नहीं होती, मगर जब हम कोड बनाएंगे ना, मींस क्लाइंट के मशीन पर अगर कोडिंग दिखे, तो उसे बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। और अगर क्लाइंट के साइड पर कोडिंग नहीं दिखे, तो उसको बोलते हैं सर्वर साइड।
ठीक है। अच्छा, अभी क्लाइंट और सर्वर क्या होता है ये समझा देती हूँ, पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द क्लाइंट एंड व्हाट इज द सर्वर। देखो भाई, अभी तुम ये जो HTML का कोड लिख रहे हो, जावा का स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, तुम्हारे कंप्यूटर पे लिखोगे, राइट। तो जब तुम प्रोग्राम बना रहे हो, जब तुम कोड लिख रहे हो, स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब है स्क्रिप्ट लिखना, है ना। जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम का मतलब जावा स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, ऐसा बोल सकते हैं हम। हमें सब ना राइट अ प्रोग्राम, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि राइट द स्क्रिप्ट टू डू सो एंड सो। ठीक है। तो अभी मुझे, अगर मैंने जावा स्क्रिप्ट की कोड बनाई है तो मेरे कंप्यूटर पे मैं बना रही हूँ, तो मेरा कंप्यूटर ही सर्वर है, ठीक है। और मेरे कंप्यूटर पर ही रन कर रही हूँ, तो मेरा कंप्यूटर ही क्लाइंट है। क्लाइंट क्या होता है कि जैसे तुमने जीमेल ओपन किया अपना, ठीक है। अब जीमेल तुम्हारे कंप्यूटर पे थोड़े ना सेव है, तुम्हारा नहीं है। जब gmail.com लिखते हो तो विंडो जो अपीयर होती है वो कहाँ से अपीयर हो रही है, वो अपीयर हो रही है वो जीमेल के सर्वर से। तो जीमेल के सर्वर पर वो वेबसाइट रखी हुई है, राइट। एंड इट इज कमिंग टू योर कंप्यूटर, तो योर कंप्यूटर इज द क्लाइंट, और वो जो सर्वर है जो कि तुम्हें सर्विस दे रहा है, जिस कंप्यूटर पे सारा डेटा रखा हुआ है, इट्स प्रोवाइडिंग द सर्विस, ठीक है। तो वो हुआ तुम्हारा सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। अब क्या है, वो वेबसाइट वहां रखिए, इफ यू आर एबल टू ओपन द कोड ऑन योर कंप्यूटर, तो वो स्क्रिप्ट हुई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। कई बार ऐसा होता है, हमें ना कोड ओपन करके देख सकते हैं, किसी किसी पेज का कोड ओपन हो जाता है क्योंकि वो उसको सिक्योर रखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए। तो दैट इज नॉन एज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। मगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है ना, उसका कोड क्लाइंट के यहाँ पे ओपन नहीं होता, क्लाइंट कैन नॉट ओपन दैट कोड, ठीक है। तो वो हुआ हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्ट, मगर वो भी है तो स्क्रिप्ट ही, वो भी HTML के पेजेस में ही यूज होगी, उनका अलग से कोई असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में आया। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल। स्क्रिप्ट टैग यूज होता है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जो भी हमें स्क्रिप्टिंग यूज करनी है वो हम यहाँ पे देते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। हाँ, किसी के कंपाइलर, किसी के ब्राउजर में ऐसा हो सकता है कि ये जावा स्क्रिप्ट ऐसे लिखो ना तो नहीं चले, तो फिर वो J कैपिटल और S कैपिटल करना। और यही सेम टैग हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हेड के अंदर। दोनों तरीके हैं, हेड के अंदर भी यूज कर सकते हैं इस टैग को, हेड क्लोज होने के पहले, जैसे CSS यूज करते थे ना, वैसे स्क्रिप्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने का, जो भी वेरिएबल तुम्हें डालना है वो वेरिएबल यहाँ पे var करके डालते हैं। var इज द कीवर्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल, ऐसा है। तो मैंने डे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू दे दी है, जैसे अभी 6 दे दिया है। ओके। हाँ, अब इसका अगर हमें इनपुट लेना होगा तो हम HTML में कोई भी एक टेक्स्ट फील्ड बना देंगे और उसमें इनपुट लेंगे। यूजर इनपुट ऐसे ही करेगा ना, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करेगा, ठीक है। तो फिर उसको कैसे करते हैं वो बताती हूँ, पर पहले अभी अगर सिंपल एक वेरिएबल लेना है तो var इज द वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटैक्स, और day इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और इट इज द वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 6 दे दिया है मैंने। ओके, नाउ वी आर यूजिंग द स्विच। स्विच में मुझे कौन सा वेरिएबल लेना है, डे। अब सेम वैसे ही सिंटैक्स है, नाउ वी विल यूज द केस। केस इज द लेबल, 1 इज द लेबल ऑफ द केस, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट, अगर तुम्हें लगता है कि हम तो ये सब भूल गए, पता नहीं क्या स्विच था क्या क्या नहीं था, तो डोंट वरी, अभी मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर से तुम्हें सब याद आ जाएगा, और इट्स नॉट अ बिग डील, अगर नहीं भी आता था पहले भी तो भी। ब्रेक, देन
case 2, then case 3, case 4, case 5, case 6 or case 7. So I'm changing the label of the case 3, 4, 5, 6, 7. Then default. डिफॉल्ट डिफॉल्ट में इनवैलिड डे. After that, script close. Body close. And HTML close. अच्छा, एक्सप्लेन करूं कोड. अभी देखो क्या होता है. यहां से शुरू करते हैं. स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा जब भी हमें कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी है. उसके लिए ये सेम है. यू एग्जीक्यूटेड, हम ये एग्जीक्यूट करते हैं. अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा देन वी विल डू दिस जावा स्क्रिप्ट जे कैपिटल ऐसे और एस कैपिटल ऐसे. ठीक है. फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल? var इज द कीवर्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल. उसके बाद जो भी मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करना है. उसके लिए फिर हम आगे जब इनपुट लेते हैं ना, तो मैं बताती हूँ और भी कुछ हम यूज कर सकते हैं, तो उससे हो जाता है वो क्लियर. देन दिस इज द वैल्यू. नाउ द स्विच केस. व्हाट इज द स्विच? स्विच केस इज द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जिसमें कि यू आर गिविंग द मल्टीपल ऑप्शन टू द यूजर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, उसमें किसी एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है एक्चुअली. स्विच इज द ब्रांचिंग स्टेटमेंट और मल्टीपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. तो उसमें क्या होता है, स्विच मैंने लिया, यहाँ पे डे लिया, तो ये डे क्या है? डे इज द वेरिएबल जिसकी की वैल्यू मुझे चेक करानी है. ओके. देखो सबको ये डाउट आ रहा है कि मैंने 6 ही क्यों लिया. मीन्स ये एक वेरिएबल है डे जिसकी की वैल्यू मुझे चेक करानी है. अभी तुम यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 डाल दो, कोई भी वैल्यू यू कैन यूज. अभी ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने इस वेरिएबल डे की वैल्यू इनिशियलाइज कराई है, ना कि यूजर से ली है. बाद में हम यही सेम वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे. ठीक है. यहाँ पे यूजर का इनपुट का सिंटेक्स करेंगे तो उसके लिए एक अलग तरीका है. ठीक है. तो हम उस वक्त यूजर से इनपुट लेंगे, तब वहां पे यूजर कोई भी वैल्यू डाल सकता है. अभी मैंने जस्ट सपोज इमेजिन की डे की वैल्यू 2 है. ठीक है. और या 6 है या 4 है या 5 है, कुछ भी. तो यहाँ पे स्विच के अंदर मुझे वो वेरिएबल लेना है जिसकी की वैल्यू मुझे चेक करानी है. ठीक है. तो अभी डे में डे की वैल्यू मुझे चेक करानी. अब डे की वैल्यू क्या हो सकती है? ये जो प्रोग्राम है मैं वो बना रही हूँ जिसमें कि मुझे यूजर जो भी नंबर डाले उस नंबर के अकॉर्डिंगली डे डिस्प्ले होना चाहिए. ठीक है. उस नंबर के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर डे डिस्प्ले होना चाहिए. अगर यूजर ने डाला 3 तो मुझे वेडनेसडे डिस्प्ले होना चाहिए. अगर यूजर ने डाला 2 तो मुझे ट्यूसडे डिस्प्ले होना चाहिए. 4 डाला तो थर्सडे डिस्प्ले होना चाहिए. 5 डाला तो फ्राइडे. 6 डाला तो सैटरडे. और 7 डाला तो संडे. ओके. और अगर इनमें से कोई भी नंबर नहीं डाला, एनीथिंग एल्स, एनी अदर नंबर लाइक 9, 10, 12, 15, कुछ भी, तो इट मीन्स इनवैलिड डे डिस्प्ले होना चाहिए. ओके. तो स्विच
वो कंसेप्ट है जिसमें कि हम ये वैल्यू को चेक करा रहे हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करा रहे हैं, और केस इज द लेबल, केस उस वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ना वो, तो केस ये इक्विलिटी पे वर्क करता है। इक्विलिटी मतलब कि हमने यहाँ पर डे ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब कि डे केस 1 होगा, केस 1 मतलब कि डे की वैल्यू 1 होगी, ये लेबल है केस का। जो इस वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है वही केस के लेबल होते हैं, ठीक है। तो इस डे की वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक हो सकती है, इसलिए मैंने 7 केसेस बनाए, और डिफॉल्ट उसके अलावा अगर कुछ हुई तो इनवैलिड डे होगा, इसलिए डिफॉल्ट। ओके, अब इसके बाद ये देने का तरीका है केस, केस का लेबल, देन कॉलन साइन, देन उसके बाद अलर्ट। अलर्ट क्या है, ये आउटपुट डिस्प्ले कराने का, जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट देने के लिए अलर्ट यूज करते हैं। जब हम अलर्ट यूज करते हैं तो अलर्ट डायलॉग बॉक्स आता है। अलर्ट डायलॉग बॉक्स मतलब कि स्क्रीन पर एक छोटी सी डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कि लिखा होगा मंडे, यू कैन से द मैसेज बॉक्स, ठीक है। वो मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाएगा, वो विंडो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब अगर केस की वैल्यू, अगर डे की वैल्यू 1 होगी। इसके बाद है ब्रेक। ब्रेक इज द जंप स्टेटमेंट। जैसे ही ब्रेक मिलता है ब्राउजर को तो वो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा और ये इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक इज द कीवर्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन, ब्रेक सीधे बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अभी देखो यहाँ पे मैंने डे की वैल्यू दी है 2, तो केस 1 इक्विलिटी में मैच करना है तो मैच नहीं होगा, फिर केस 2 मैच हो जाएगा, फिर जब केस 2 मैच हो गया तो क्या मुझे अलर्ट बॉक्स आएगा ट्यूसडे ऐसे लिखा हुआ, देन फिर ब्रेक, और वो ब्रेक होके स्विच के बाहर आ जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 6 देती हूँ, ठीक, तो केस 1 नॉट मैच, केस 2 नॉट मैच, केस 3 नॉट मैच, केस 4 नॉट मैच, 5 नॉट मैच, 6 मैच हो जाएगा, ठीक है। जब मैच हो जाएगा तो डिस्प्ले कराएगा सैटरडे और ब्रेक करके बाहर, ठीक। अगर यहाँ पे 6 की जगह पे कुछ और 10 देती हूँ तो केस 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मैच नहीं होगा, तो फिर डिफॉल्ट मीन्स none of the case is going to be matched, then default part will be executed, ठीक है। तो डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा इनवैलिड डे और फिर बाहर आ जाएगा और स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। चलो सेव करके रन करते हैं। सेव करने का सेम मेथड, intro.html, सेम मेथड .html और save as type all file, then ask me letter, allow blocked content, ये देखो सैटरडे, ये मैसेज बॉक्स अभी मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने वहां पर डे की वैल्यू क्या दी थी 6, तो इसको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स, ये जो है अलर्ट बॉक्स, ठीक। चलो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे वैल्यू मैं कर देती हूँ 4, देन वील सेव। तो अब क्या आना चाहिए, थर्सडे, रिफ्रेश, थर्सडे, ठीक है। ओके, अब हम कुछ और कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डाला 10 तो आना चाहिए इनवैलिड डे, इट शुड डिस्प्ले इनवैलिड डे। अरे सेव नहीं किया मैंने, वेट, let me save it first, control s, save, then refresh, invalid day, okay।
अब इसके अलावा अगर मैं ब्रेक कीवर्ड हटा देती हूँ, देखो मैंने डाला यहाँ पे 3 एंड दिस ब्रेक मैं हटा देती हूँ, देखते हैं क्या रहता है। सेव वेंसडे, 3 पे वेंसडे आना चाहिए था। ओके, देखो ओके करने के बाद थर्सडे, फिर ओके, अब चला गया, मीन्स फॉल थ्रू। अगर मुझे वेंसडे थर्सडे दोनों डिस्प्ले कराना था, देखो यहाँ पे ब्रेक हटा दिया तो एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ, देन द विदाउट मैचिंग द नेक्स्ट केस इट विल गोइंग टू एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंस। ओके, तो वेंसडे के बाद थर्सडे, ओके थर्सडे का भी मैं हटा देती हूँ। नाउ सी व्हाट शुड बी द आउटपुट, वेंसडे थर्सडे एंड देन फ्राइडे, तीनों ही आना चाहिए ना। ये देखो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, राइट, क्लियर आया समझ में? ओके, अभी समझने की क्या क्या चीज, पहले तो स्विच, स्विच का सिंटैक्स, स्विच के अंदर जो भी वेरिएबल लिखेंगे उसकी वैल्यूज केस में लगाएंगे, और अलर्ट इज द मैसेज बॉक्स टू गिव द आउटपुट। स्क्रिप्ट टैग यूज करना है और स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देना है बॉडी के पहले, या फिर जहां पे भी ये कंप्लीट हो जाए स्क्रिप्ट का वर्क, जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग जहां खत्म हो जाए वहीं पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है। ठीक है, इतना समझ में आया?